राधे राधे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा उपाय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाजवंती के पौधे के बारे में। लाजवंती के पौधे को छुई मुई के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जिस घर में लाजवंती का पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि लाता है। ये पौधा कभी भी पैसों की कमी नहीं होने देता। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पौधे हैं जो बेहद ही शुभ माने जाते हैं। इन्हीं में से एक लाजवंती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि लाजवंती के पौधे को घर में कहाँ पे लगाना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं और कैसे इस पौधे की देखभाल करनी चाहिए। दोस्तों, लाजवंती का पौधा घर के ईशान कोण में लगाना चाहिए। अगर आप गमले में लाजवंती का पौधा लगाते हैं तो इसको ईशान कोण में रख सकते हैं। ध्यान रहे इस पौधे के आसपास गंदगी ना रहे। लाजवंती के पौधे को प्रतिदिन जल दें और सेवा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी। कभी भी पैसों की तंगी से नहीं जूझेंगे। दोस्तों, आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के घंटी को दबाएं ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जो लाजवंती का पौधा है वो उसके फूल जो होते हैं वो शनिदेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। ज्योतिष में बताया गया है कि तुलसी की तरह लाजवंती का पौधा भी अद्भुत औषधीय गुणों से भरपूर होता है। लाजवंती का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है। इस पौधे पर नीले रंग के फूल आते हैं। यह फूल शनिदेव को बहुत प्रिय है। इसीलिए यदि लाजवंती के फूल से शनिदेव की पूजा की जाए तो शनिदेव बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप लाजवंती के फूल से शनिदेव का पूजा करते हैं तो शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूं कि कौन कौन से पौधे आपके घर में लगाने पे शुभ माने जाते हैं। हल्दी का पौधा लगाने से घर में जो है नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। वहीं पर अगर आप बेल, जो कि हल्दी का जो पेड़ होता है इसमें बेल जिसमें नीले रंग का फूल होते हैं, इसे लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। इस पौधे से आर्थिक समस्या खत्म होती है। जिससे घर में नारियल के पेड़ होते हैं उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। बरगद और पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, लेकिन बरगद के पेड़ को घर में नहीं बल्कि मंदिर में लगाना चाहिए। बरगद का पेड़ अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है। दोस्तों, आप सभी ने छुई मुई या लाजवंती के पौधे के बारे में ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा पौधा जिसे छूने से उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यह एक संवेदनशील पौधा होता है जिसे कई नामों से जाना जाता है। छुई मुई या लाजवंती और शर्मिली, इन नामों से जाने जाने वाला पौधा आयुर्वेद के मुताबिक कई औषधीय गुणों का भंडार है। छुई मुई का जो वानस्पतिक नाम माइमोसा पुदिका है। आदिवासियों के इलाके में इस पौधे का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा के लिए काफ़ी समय से किया जाता रहा है। छुई मुई या लाजवंती एक 12मासी पौधा है जिसका इस्तेमाल आप आयुर्वेदिक तरीकों से तमाम बीमारियों के इलाज के लिए कर सकते हैं। छुई मुई की पत्तियों में एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन काल में ही इसका इस्तेमाल बवासीर, कब्ज, मधुमेह यानी डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए करते आ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि लाजवंती के पौधे में कौन कौन से औषधि गुण के लाभ हैं। दोस्तों, छुई मुई या लाजवंती का जो पौधा होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो औषधि गुणों से भरपूर होता है। छुई मुई एक संवेदनशील पौधा है जिनकी पत्तियों के छूने से वह सिकुड़ जाता है। दोस्तों, छुई मुई आयुर्वेद से जुड़ी जो है काफ़ी सारे बीमारियों में काम आता है। जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसके पौधे कांटेदार और ज़मीन से
2-3 फीट ऊपर तक उठने वाले होते हैं। छुई मुई की पत्तियाँ गहरे हरे रंग की होती हैं और यह इमली की पत्तियों के समान दिखती है। इस पौधे में फूल और फल भी लगते हैं। आयुर्वेदिक तरीक़ों से इसका इस्तेमाल करने पर आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। बवासीर, डायबिटीज़ की समस्या समेत कई बड़ी बीमारियों में इसका इलाज जो है आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप जो है किसी आयुर्वेद डॉक्टर से सलाह लेकर करें तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक छुई मुई के पौधे के इस्तेमाल से तनाव, अवसाद और डिप्रेशन की समस्या को ख़त्म किया जाता है। यादाश्त में सुधार के लिए भी छुई मुई या लाजवंती का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसके पौधे पत्ती समेत जो होती हैं उसका अर्क बनाकर उसका सेवन करने से आपको मानसिक समस्याओं में फ़ायदा मिलता है। आप तनाव, डिप्रेशन, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए छुई मुई के पौधे का अर्क बना कर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इस अर्क का रोज़ाना सुबह शाम 1 चम्मच सेवन करें, इससे आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। डायबिटीज़ की समस्या में छुई मुई की पत्तियों का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इसकी पत्तियां शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद मानी जाती हैं। इसका नियमित सेवन करने से आपके खून में बढ़ा हुआ ब्लड शुगर जो उसका स्तर होता है वो संतुलित होता है। डायबिटीज़ की समस्या की वजह से शरीर में कई अन्य दिक्कतों से भी छुटकारा होता है। जो भी दिक्कत पैदा होती है उससे धीरे धीरे करके छुटकारा मिलने लगता है। अगर आप भी डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रहे हैं तो छुई मुई की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के लिए छुई मुई की 100 ग्राम पत्तियों को 300 मिलीलीटर पानी में डाल लें। अब इसे तेज़ आंच पर उबाल कर काढ़ा बना लें। इस काढ़े का सेवन करने से मधुमेह की समस्या में फ़ायदा मिलता है। अगर बवासीर है, बवासीर की समस्या बहुत ही कष्टदायक होती है। अधिक मसालेदार और तीखी भोजन करने की वजह से बवासीर की समस्या का खतरा बना रहता है। आप बवासीर की समस्या से राहत पाने के लिए छुई मुई या लाजवंती के पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक बवासीर के इलाज के लिए इस्तेमाल प्राचीन काल में ही होता आ रहा है। तो दोस्तों, आप इस स्थिति में लाजवंती के छुई मुई के पौधे का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। बवासीर से समस्या में छुटकारा पाने के लिए छुई मुई के पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बवासीर से राहत पाने के लिए छुई मुई के पत्ते को लेकर उन्हें छाए में सुखा लें। अब इसका चूर्ण आपको तैयार कर लेना है। अब इसके 1 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास दूध में मिलाकर सुबह शाम सेवन करना है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बवासीर से राहत पाने के लिए छुई मुई की पत्तियां आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि छाए में इसे सुखाना है। डायरिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य और खूनी दस्त की समस्या में छुई मुई की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। दस्त के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल सैकड़ों सालों से किया जाता है। दस्त और पेचिश आदि की समस्या में छुई मुई की पत्तियों का अर्क बनाकर पिलाने से फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आप खूनी दस्त की समस्या में छुई मुई के पौधे की जड़ का चूर्ण बनाकर मरीज को लगभग 3 ग्राम चूर्ण दही के साथ खिलाएं। 1 से 2 बार खिलाने में खूनी दस्त की समस्या तुरंत खत्म हो जाती है। आदिवासी इलाके में इसकी जड़ों का काढ़ा बनाकर खूनी दस्त की समस्या में देते हैं। अगर किसी को खूनी समस्या है, दस्त आ रहा है, तो उसके जड़ों का काढ़ा बना के दिया जाता है। अस्थमा की समस्या में छुई मुई को असरदार औषधि के रूप में माना जाता है। इसके लिए आपको इसके पौधे के अर्क का सेवन करने से अस्थमा की समस्या में फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसका उपयोग आपको पहले आप किसी भी वैद्य जो आयुर्वेद में एक्सपर्ट हों उनकी सलाह से लें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि एक्सपर्ट की सलाह से लेने से आपकी इसकी मात्रा कितना लेना है, कब लेना है, ये आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। पीलिया में भी आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पीलिया किसी को है तो उसके लिए भी आप इसका पत्तियों का इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से। राधे राधे।